किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद पूरे देश में पहली बार एमएसपी की गारंटी कानून की मांग पूरे जोर शोर से हो रही है और यह आंदोलन का एक अहम मुद्दा भी है। अहम मुद्दा है कि सरकार एमएसपी पर वैधानिक कानून बनाए। जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो उसके बाद सरकार को कानून बनाने में दिक्कत क्या है? आपने तमाम केंद्र सरकार के और राज्यों में बीजेपी सरकार में बैठे हुए लोगों से यह बात सुनी है कि किसान की फसल चाहे वो रबी की हो चाहे खरीफ की हो, हम एमएसपी से ऊपर खरीदते हैं। तो जब एमएसपी थी, है और रहेगी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम एमएसपी से ऊपर खरीदते हैं, तो फिर इनको एमएसपी का कानून बनाने में दिक्कत क्या है? साथियों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको ध्यान होगा कि वो चुनावों में कहा करते थे कि C2+50 के हिसाब से लागत का 1.5 गुना किसान को एमएसपी मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ये बात भी कहते थे कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। केवल 25-26 दिन बचे हैं। किसान ये भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 1 जनवरी को किसानों की आय दुगनी कैसे होगी। और जो बात प्रधानमंत्री जी चुनाव में कहते थे, तमाम उनके वीडियो और बयान सोशल मीडिया पे हैं। जो बात प्रधानमंत्री बोलते थे, हम उसी के ऊपर गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। साथियों, गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए सेंट्रल सरकार में एक कमेटी के चेयरमैन होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी की पैरवी की, एमएसपी के कानून की पैरवी की। एमएसपी ना मिलने के कारण आजादी से लेकर के और अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि कुल कर्ज भारत के किसानों पर राज्य और केंद्र का 10 लाख करोड़ रुपए है। हमारी जो मांग है एमएसपी को लेकर के, हम चाहते हैं कि चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, चाहे वो फल और सब्जियां हो, अन्न और दूध हो, सबके ऊपर एमएसपी का गारंटी कानून बने। साथियों, हर चीज दुनिया में मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी पे बिकती है। किसान केवल एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। अगर किसान की जेब में एमएसपी का कानून बनने से 1 लाख रुपए ज्यादा आएगा, तो किसान की डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ेगा, उससे रोजगार मिलेंगे। और जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जो अर्थ के विशेषज्ञ हैं, वो ये बात कहते हैं कि भारत की जीडीपी का आकार लगभग 15% का होगा और किसान इस देश की आत्मा है। किसान के घर में समृद्धि आएगी तो सारे वर्ग मजबूत होंगे और भारत नई आर्थिक ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा के लिए भी एमएसपी का कानून जरूरी है, पंजाब के लिए भी एमएसपी का कानून जरूरी है, और तमाम वो प्रदेश जिनकी फसलें बेचने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा, एमएसपी उनको मिल नहीं रहा है, वो किसान से मजदूर बनते जा रहे हैं। हरियाणा का एक उदाहरण हम आपको दें कि सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चलाया और कंडीशन लगाई कि हम एक किसान से केवल 24 क्विंटल 75 किलो सरसों खरीदेंगे। अगर एक किसान को 50 क्विंटल सरसों है, क्योंकि हमारा बड़ा लंबा अनुभव है मंडियों में आंदोलन करने का, फसलों के लिए लड़ाई लड़ने का, हमने बात धरातल पर देखी कि 24 क्विंटल 75 किलो किसान की खरीदी गई, बाकी बची 25 क्विंटल वो सरकार एमएसपी पे नहीं लेती है, उसकी सरकारी खरीद नहीं होती है, और फिर किसान अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचता है।
हमारी इस कानून में मांग है कि C2+50 के हिसाब से किसान की सारी फसल खरीदी जाए और उसके भुगतान की गारंटी हो, और जो MSP से नीचे खरीदे वो दंडनीय अपराध हो, उसमें जुर्माना, लाइसेंस को रद्द करना और उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे ही, क्योंकि ज्यादा MSP पंजाब और हरियाणा में मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में बड़ा धोखा हो रहा है। क्योंकि आपने बाजरे की फसल में देखा, भावांतर भरपाई योजना में 600 रुपए के नाम पे बाजरे से कपास कर दिया गया पोर्टल पे। वो भी एक घोटाला अलग से है, समय लगने पर उस घोटाले की परत भी खोलेंगे। लेकिन किसान को एक एक एकड़ पे अगर हम भावांतर भरपाई के 600 रुपए मान लें, तो भी एक एक किसान को 400 से लेकर के 600, 700, 800 रुपए का बाजरे में प्रति एकड़ उसको नुकसान हुआ। उसने औने पौने दामों में अपना बाजरा बेचा है। साथियों, मेरी सबसे यही अपील है, देश में एक माहौल बना है और MSP का गारंटी कानून बने। MSP को लेकर के बीजेपी की IT सेल और बीजेपी वाले तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि कानून तो बन ही नहीं सकता, कानून बनेगा तो आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा देश पे, देश कंगाल हो जाएगा। हम उनको यह बात कहना चाहते हैं, किसान को कुछ देने से देश कंगाल नहीं होता, देश समृद्ध होता है। और आपकी नीयत अगर ठीक हो, आपकी सोच ठीक हो, तो MSP का कानून कैसे बनेगा, यह बात टेबल पे हम आपको समझा सकते हैं। रही बात बजट की, केवल और केवल भारत सरकार का जो सालाना बजट है, केंद्रीय बजट, उसका मात्र 1% MSP के लिए प्रावधान करना पड़ेगा। 1% में भारत की GDP का आकार लगभग 15% होगा और किसान के चेहरे पर खुशी आएगी। किसान समृद्ध होगा तो पूरा देश समृद्ध होगा। मेरी सभी साथियों से यह अपील है, MSP के लिए मुहिम चलाएं। अभी MSP नहीं तो कभी नहीं, मुहिम चलाएं और इसका चर्चा होना चाहिए जगह जगह पे कि MSP का गारंटी कानून क्यों जरूरी है। एक सवाल मैं अंत में और आपके सामने रखना चाहता हूं। यह चर्चा बार बार चल रही है कि सारी फसलें फिर सरकार को खरीदनी पड़ेंगी। अगर सरकार को खरीदनी पड़ेंगी तो सरकार कोई उसे अपने घर में थोड़ी रखेगी, सरकार से भी कंपनियां खरीदेंगी। लेकिन यह बड़ी शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारें भंडारण तक की व्यवस्था नहीं कर पाई और आज भी तिरपाल के नीचे गेहूं, दूसरे अनाज भीगते हैं, सड़ते हैं और फिर उनको गरीबों को ना दे करके भी उनको फेंकने का काम किया जाता है। तो मेरी सभी साथियों से यही अपील है कि MSP का कानून बनेगा तो किसान की आत्महत्या रुकेगी। जिन लोगों ने खेती से मुंह मोड़ लिया है वो खेती की तरफ बढ़ेंगे। और यह बात बार बार कही जाती है कि भाई सबसे अच्छा काम खेती था और मध्यम व्यापार और नौकरी चाकरी, यह बात हमारे बुजुर्ग कहते थे। MSP का गारंटी कानून मिलने से खेती और किसानी की तरफ युवाओं के कदम बढ़ेंगे और खेती और किसानी बचेगी। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सब मिलकर के अपने देश को समृद्ध बना सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। साथियों, जय किसान। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद पूरे देश में पहली बार